Hi friends, I am Ashish Chawla. Today we continue the topic mensuration. In the last class we discussed about the triangles and the rhombus. Now we start with the trapezium. How we can find the area of trapezium? Let's see. ट्रेपेजियम बेसिकली एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं आपस में। लेट्स से इनकी जो लेंथ है लेट्स से ए है और लेट्स से इसकी लेंथ बी है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से एच है। तो इसका हम एरिया इस तरह से डिफाइन करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स दैट इज ए एंड बी and the distance between them that is h. So this is, in this way we can define the area of a trapezium, that is half sum of the parallel sides and the distance between them. एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे। Find the area of trapezium. The area of trapezium is 34 centimeter square and the length of the parallel sides and the length of one parallel side is 10 centimeter more than the other, and its height is 4 centimeter. Find the length of the parallel sides. Find the length of the parallel sides. पहले फिगर बना लेते हैं इसका। हमें ट्रेपेजियम दे रखा है कि हमने ट्रेपेजियम बना लिया। हमें बता रखा है कि लेट्स इसकी लेंथ ए है तो जो दूसरी लेंथ है वो इससे 10 ज़्यादा है और मोर है, तो इसको हम लिखेंगे a + 10 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ h, इट इज़ गिवन टू अस दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। और इस पूरे फिगर का जो एरिया है विच इज़ गिवन टू अस दैट इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना जानते हैं दैट इज़ हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स दैट इज़ a + b दैट इज़ a + 10 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज़ 4। सो 34, ये 4 and 2 गेट कैंसल 2 टाइम्स और ये 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा जब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 34/2 is equals to a + 10 that is 2a + 10. So 35/2 that is 17 is equals to 2a + 10. So 2a is equals to 17 minus 10 that is 7. So 2a equals to 17 minus 10 that is 7. So a equals to 7/2 that is 3.5. So जो लेंथ होगी पैरेलल साइड्स की एक तो हो जाएगी 3.5 और दूसरी हो जाएगी a + 10 दैट इज़ 3.5 + 10 दैट इज़ 13.5। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे दैट इज़ 3.5 एंड 13.5 सेंटीमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here ABCD is a trapezium. ABCD is trapezium in which AB and DC are parallel. You have to find the area. You have to find the area of this trapezium. Now let's see how we can find the area of this trapezium. To find the area of trapezium, first what we know that you have to know that the parallel sides length it is given that is 35 and 25 and हमें height भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट का पता नहीं है। 13 इज़ नॉट द हाइट बिकॉज इट इज़ अ साइड। तो हम हाइट कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम देखिए क्या प्रोसेस करेंगे। अगर हमें हाइट पता करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट C विच इज़ पैरेलल टू AD। लेट्स मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C विच इज़ पैरेलल टू AD। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ E। व्हाट आई डू, I draw a line CE which is parallel to AD. Now look at the quadrilateral AECD. जो AECD जो हमारा quadrilateral है it is a parallelogram. Why? देखिए AE और CD ऑलरेडी पैरेलल थे क्योंकि ये ट्रेपेजियम था, दे रखा है हमें, और थ्रू कंस्ट्रक्शन CE और AD भी पैरेलल हो गए। तो इस क्वाड्रिलेटरल की बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टीज़ पता हैं,
ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 25 है DC, तो AE की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 25, और जो EC है दैट इज़ वो AD के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज़ EC इज़ ऑल्सो 13। नाउ हमें मालूम है कि जो AB है दैट इज़ होल लेंथ इज़ 35, उसमें से AE 25 है, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज़ EB, वो कितना होगा 10 यूनिट्स। क्लियर? नाउ what we have to do, this is a triangle, that is triangle CEB. इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स पता है, दैट इज़ 13, 13 एंड 10। एक तरह से ये आइसोसिस ट्राइंगल है। नाउ लेट्स से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, लेट्स से इस परपेंडिकुलर की लेंथ h है, और हमें ये मालूम है कि ये जो परपेंडिकुलर है आइसोसिस ट्राइंगल में, वो क्या करता है, इस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि EB की लेंथ 10 है, और लेट्स ये पॉइंट मैंने ना मान लिया F, ओके। सो जो BF होगा इट इज़ हाफ ऑफ EB, सो यानी कि हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ 10 दैट इज़ 5, यानी जो FB होगा दैट इज़ ऑफ 5 यूनिट्स। नाउ इन ट्राइंगल CFB वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट CB square is equals to CF square plus FB square. Put the values. CB square is 13 square and CF square is H square and FB that is 5 square. 13 square is 169, H square plus 25. So H square is equals to 169 minus 25, that is 144. So the value of H is under root of 144, दैट इज़ 12, यानी जो हमारी हाइट है दैट इज़ 12। ये जो हाइट है वो ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड वी कैन फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। व्हाट आर द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स? द पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 35, 25 प्लस 35, and what is the height? That is 12. Now 2 and 12 get cancelled 6 times, so 25 plus 35 that is 60 into 6, that is 360. What is the unit? The unit is, no unit is given, so simply we write square units. So this is the area of trapezium. In this way we can find the area. Now we come to the next part, that is area of quadrilateral. एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेट्स से एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो देखिए, लेट्स से AC को हमने ज्वाइन कर दिया, AC इज द डायगोनल, और इस डायगोनल पे हमने दो परपेंडिकुलर डाल दिए। तो देखिए ये जो डायगोनल ज्वाइन करने से क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, एक तो ADC और एक ABC। तो और ट्राइंगल का एरिया हम निकालना जानते ही हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज़ हाफ, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया H1 और इसको नाम दे दिया H2, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा हमारा AC, और इस बेस पे हाइट है H1, सो हाफ AC इंटू H1। सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को अगर हम डिफाइन करें दैट इज़ अगेन हाफ, बेस इज अगेन AC, और इस बेस AC पे हाइट कितनी है हमारी H2, सो H2। सो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया को हम ज्वाइन कर दें तो वी गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। So the area of quadrilateral is equals to half AC into H1 half AC into H2। हमने हाफ AC कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में H1 plus H2, H1 plus H2। So in this way we can find the area of quadrilateral। ये जो H1 और H2 है, कई बार इनको हम ऑफसेट भी बोलते हैं, ऑफसेट्स। H1 H2 are known as offsets sometimes, offsets। Let's do one problem based on this।
let's say this is the quadrilateral PQRS and this is the diagonal and this is the offsets. In this question the diagonal PR is given to us, that is, let's say 20 centimeter, and the offsets, let's say this is offsets on diagonal PR are, let's say 6 and 8 centimeter. Then find area of PQRS. So हमें area of quadrilateral पता ही है, that is half, that is the diagonal, that is 20 into sum of the offsets. What are the offsets? That is 6 and 8. So 20 you can cancel हो जाएगा 10 times. So 10, 6 plus 8, that is 14, and 14 into 10, that is 140, and the unit is centimeter square. So the answer is area of quadrilateral is 140 centimeter square. So in this way we can do the problems based on quadrilaterals. Now अब हम आते हैं पॉलीगन पे कि हम पॉलीगन्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन्स. देखिए पॉलीगन्स इज बेसिकली क्लोज फिगर मेड बाय द स्ट्रेट लाइंस. जैसे ये सपोज करिए पॉलीगन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीगन्स को इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सब डिविजन से कन्वर्ट कर देंगे. लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया और इस पॉइंट को भी कनेक्ट किया, तो इस तरह से मैं क्या देख सकता हूँ कि ये जो पॉलीगन है वो 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है. और ट्राइंगल का एरिया हम निकालना जानते ही हैं, और तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और हम इन तीनों ट्राइंगल्स को एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो हमें इस पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा. और एक तरीका और था इसका हमारे पास कि अगर ये इस तरह से था, एक तरीका तो यही है कि हम इसको 3 ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, और एक तरीका और था कि अगर मैं इसको यूँ कनेक्ट करूँ इस तरह से, तो ये एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो गया है. तो ट्राइंगल का एरिया भी हमने निकालना सीख लिया है और क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हमें आता है, तो दोनों का एरिया निकालेंगे और हम ऐड कर देंगे. तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हैं. लेट अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल हाउ वी कैन फाइंड इट. लेट्स से हमें एक पॉलीगन दे रखा है, let's say this is a polygon A, B, C, D and E. Let's say these points are F, G, H. इस पॉलीगन का हमें एरिया निकालना है. ये परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं हमें. लेट्स ये हमें साइड्स दे रखी हैं. लेट्स से जो AF का जो डिस्टेंस है दैट इज 6, FE का जो डिस्टेंस है दैट इज 10, BG दैट इज 10, FG दैट इज 4, GH 8, DH 6, HC 2. ये हमें डायमेंशन दे रखी है और हमें इस पॉलीगन का एरिया फाइंड करना है. फाइंड एरिया. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट. हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीगन्स हैं वो हमें दिख रहा है कि इसको हम डिफरेंट सब डिविजन में दिख रहे हैं. लेट्स सी ये हमारा फर्स्ट डिवीजन, ये हमारा सेकंड वन, दिस इज योर थर्ड वन, लेट्स से, एंड दिस इज द फोर्थ एरिया, एंड दिस इज द लेट्स से द फिफ्थ एरिया. ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर. सो ये जो फर्स्ट फिगर है दैट इज़ नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आता है, दैट इज़ हाफ रेज प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स विच आर मेकिंग द राइट एंगल. तो यानी 6 into 10. सो ये हो गया 60, 60 by 10 दैट इज़ 30 स्क्वायर यूनिट. तो ये फर्स्ट का एरिया आ गया. नाउ एरिया ऑफ द सेकेंड फिगर. सेकेंड फिगर हम देखें कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल है. देन ये एक तरह का ट्रेपीजियम हुआ, और ट्रेपीजियम का एरिया हम जानते हैं हाफ पैरेलल साइड्स का सम दैट इज 10 and 6, और उनके बीच का डिस्टेंस यानी F और H के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज दिस वन. ये कितना डिस्टेंस है, दैट इज 4 + 8 दैट इज 12. सो हाफ 10 + 6 दैट इज 16, 12. इसको कैंसिल कर दीजिए 8 टाइम्स. सो 12 into 8 दैट इज 96 स्क्वायर यूनिट. ये हमारा सेकंड का एरिया आ गया. नाउ थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे.
Third part is again right angle triangle, so its area is half the base. Let's say base is what, ये ले लिया हमने AG, तो 6 plus 4 that is 10, and the height is again 10, so 10 into 10 that is 100, 100 by 2 that is 50 square unit. ये इसका एरिया हो गया. Now the fourth part is again a triangle, that is half. Base इस बार ले लिया हमने GC, that is 8 plus 2 that is 10, into the height is again 10, so again its area is 50 square unit. Now we talk about the fifth part is again a triangle whose base is 2 and height is 6. So the area of the fifth part, that is half 2 into 6, that is 2 से 2 cancel, we are getting 6 square unit. So जब हम इन सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे एरियाज, तो हमें पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा. सो द एरिया ऑफ पॉलीगन इज देखिए, फर्स्ट पार्ट का एरिया था 30, सेकंड पार्ट का 96, थर्ड पार्ट का 50, फोर्थ पार्ट का 50 एंड फिफ्थ पार्ट का 6. सो 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 30 130, 130 प्लस 6 136, 136 प्लस 96 that is 232 स्क्वायर यूनिट. तो ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा, that is 232 स्क्वायर यूनिट. थैंक यू.